द ब्रोकन कैप के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। कल हमने ये देखा था कि कैसे जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को पता है कि ये द अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कुछ अदर भी चीज़ें हमें चाहिए होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उन्हें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको भी प्रोटीन और फैट्स की आवश्यकता होती है फूड के तौर पे, मतलब उनको भी इसकी सिंथेसिस करना पड़ता है। तो आज हम लोग वही देखेंगे। फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिला था, CO2 प्लस वाटर को जब हम मिलाते थे, ये CO2 जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा था, ये वाटर जो हम सॉइल से ले रहे थे, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, प्लस O2 जो है वो रिलीज हो जा रहा था। CBH जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आप अगर CBH भी लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बन जा रहा था और फिर O2 रिलीज हो रहा था। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस किस चीज़ का बना होता है, ये सबसे पहले हमें ये जानना होता है। तो कार्बन, उसमें जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो कार्बन होता है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो इन तीनों से मिल करके हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। लेकिन अभी इसको क्या है कि इसको प्रोटीन भी चाहिए। तो इसी कार्बोहाइड्रेट में कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ समीकरण बनता है, और उसको रिप्लेस करके जब वहाँ पे N2 आ जाता है, N2 का मतलब नाइट्रोजन, जब वहाँ पे रिप्लेस करके उसी कार्बोहाइड्रेट में जब O या OH को हटा करके जब वहाँ पर N2 आ जाता है, तब उसी को प्रोटीन कहा जाता है। मतलब प्रोटीन क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि नाइट्रोजन एडअप हो गया है। तो प्रोटीन इज नाइट्रोजिनस इन नेचर। प्रोटीन क्या होता है, वो नाइट्रोजिनस इन नेचर होता है। तो N2 इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट बट प्लांट कांट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बट डायरेक्टली जैसे CO2 को वो एनवायरनमेंट से ले रहा था, वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। उसके लिए उसको ना मतलब किसी और प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे लेते हैं अब हम ये जानते हैं। सॉइल में क्या होता है कि सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे कह सकते हैं ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु प्रेजेंट हैं जो कि पौधों मतलब सॉइल के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे केचुआ के बारे में आप लोग सुने होंगे। वो क्या करता है ना कि वो मिट्टी को ऐसे मतलब उसके अंदर कुछ वो करता है, मतलब जैसे उसके अंदर जाना, फिर उसको उस सॉइल में ही नाइट्रोजन को इस तरीके से वो एडअप करता है कि वो जो नाइट्रोजन का फॉर्म है वो यूजेबल हो जाता है। तो अब क्या होता है कि ये यूजेबल फॉर्म जो है वो जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके ग्रोथ के लिए उसके एक्स्ट्रा क्रॉप्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लग सकें। जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत ना दलहन अनाजों में होती है। तो जो जितने भी दाल और मतलब दाल वाले जितने भी जो फसलें होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन सबको ना मतलब ज़रूरत हो जाती है कि भाई हमें नाइट्रोजन चाहिए बहुत अधिक मात्रा में। तो इसीलिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, जो खाद बीज यूज़ किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है ताकि अधिक पैदावार हो सके। एंड दीज सॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। अब ये जो नाइट्रोजन है उसको वाटर के साथ में वो ले लेता है प्लांट, और वो उसको यूज़ अप कर लेता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार मैं शॉर्ट कर देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पता नहीं क्या है, ये बार बार CBH कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है।
तो फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसी कार्बोहाइड्रेट में जब N2 ऐड अप हो जाता है तो ये प्रोटीन बन जाता है। तो इसी प्रोटीन की आवश्यकता हर पौधे, हर जीव जंतु को पड़ती है। तो ये प्रोटीन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन कैसे लेगा? डायरेक्टली वो ले नहीं सकते हैं, तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है बट वो डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं, वो सॉइल के थ्रू ही लेते हैं। तो सॉइल के थ्रू वो कैसे लेते हैं कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं सॉइल में या फिर मिट्टी में जिसके थ्रू कि वो उस जो नाइट्रोजन है उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ में और फिर उसको वो यूज़ करते हैं। Thanks for watching. Please subscribe our channel.